नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं गायत्री आचार्य आपके साथ। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बस्तर जिले को बचाने के लिए जिला प्रशासन हुआ सक्रिय। टीकाकरण की गति दोगुनी करने दिए गए निर्देश। दंतेश्वरी मंदिर के दान पेटी से प्राप्त हुए 9,77,238 रुपए नकद और अन्य सामान। कलेक्टर ने सुपोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिले के सभी ग्रामों का भ्रमण कर कुपोषण मुक्ति के उपायों की दी जाएगी जानकारी। 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी ठोकर, मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। और बस्तर के कलाकारों द्वारा निर्मित कलाकृतियों को बाजार उपलब्ध कराने और पहचान दिलाने के लिए स्थानीय युवकों ने खोला लोक बाजार वेबसाइट। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल ने मंगलवार को समय सीमा बैठक में बस्तर जिले में कोरोना टीकाकरण की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए आशा के अनुरूप गति नहीं पाए जाने पर बस्तर के बास्तानार और जगदलपुर के खंड शिक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने टीकाकरण के कार्य में सहयोग के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी निर्देशित किया। मंगलवार को जिला कार्यालय जगदलपुर के प्रेरणा कक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर श्री बंसल ने बस्तर जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर ने कोरोना टीकाकरण की विकास खंडवार समीक्षा के दौरान इसकी गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने को कहा। उन्होंने टीकाकरण के कार्य को दुगुनी रफ्तार से करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोरोना के प्रसार की भी विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए इसके नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बस्तर जिला के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाए जाने की जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता को बताया। हमारे बस्तर जिला में अभी तृतीय फेज में हम लोग जो 45 वर्ष से अधिक हैं और उनको गंभीर बीमारी है या पुराने जटिल रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों को टीका लगा रहे हैं। साथ में जो 60 वर्ष से अधिक है हमारे बुज़ुर्ग, उन सभी को भी टीकाकरण अभी कोरोना का लग रहा है। और ये टीकाकरण की जो सुविधा है प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है, जिला अस्पताल में है, मेडिकल कॉलेज में है। साथ ही शहर के लोगों के लिए 5 अलग अलग जो अर्बन PSC है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी ये सुविधा है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस ग्रुप के लोग, इस आयु वर्ग के लोग इसका टीकाकरण का लाभ लें। इससे स्वयं भी सुरक्षित होंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। साथ ही हमारा समाज और हमारे बस्तर जिला से कोरोना मुक्त और उसके नियंत्रण में बहुत बड़ी सहायता होगी। इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और हम स्वस्थ के लिए अग्रसर होंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं और टीकाकरण केंद्र तक पहुंच करके टीका लगवाएं। साथ ही ये भी आपको बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल से हमारे यानी कि छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष से अधिक सभी को टीकाकरण लगेगा, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। सभी जो व्यक्ति को जो जिनका उम्र 45 वर्ष से है 1 अप्रैल से उनको टीकाकरण लगेगा। तो उसका भी फ़ायदा आप लोग अधिक से अधिक 1 अप्रैल से आप लोग लीजिए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। साथ ही हमारे बस्तर जिला को कोरोना के नियंत्रण और कोरोना से मुक्त करने में मदद करिए। और अब बात करते हैं चैत्र नवरात्र की। मां दंतेश्वरी मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर्व को देखते हुए 31 मार्च को SDM, तहसीलदार और पुजारियों की उपस्थिति में दान पेटी खोला गया। दान पेटी राशि की गिनती के लिए तहसीलदार कार्यालय के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारियों को कार्य पर लगाया गया था। सुबह 11 बजे दान पेटी खोलने के बाद दान पेटी की राशि गिनती का कार्य आरंभ हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। दान पेटी से 9,77,238 रुपए नकद प्राप्त हुए। इसके साथ ही सोने के 3 नाग की नथनी और चांदी की 3 जोड़ी नेत्र प्राप्त हुए। वहीं अनेक श्रद्धालु मां दंतेश्वरी से गुहार करते हुए भावनात्मक पत्र भी दान पेटी में डाले थे।
नायब तहसीलदार लोहंडीगुड़ा अर्जुन श्रीवास्तव द्वारा नोटों की गिनती के लिए मशीन की व्यवस्था की गई थी और नायब तहसीलदार मधुकर सिरमौर ने गिनती की हुई राशि को तत्काल व्यवस्थापक टेम्पल स्टेट और तहसीलदार के खाते में जमा कराने का कार्य किया। दान पेटी की राशि गिनती के कार्य में टेम्पल स्टेट कमेटी के सदस्य श्रीनिवास मिश्रा, राजीव नारंग, विजय भारत के साथ एसडीएम जीआर मरकाम, तहसीलदार पुष्पराज पात्र, नायब तहसीलदार जीवेश शोरी, राजस्व निरीक्षक रोहित पांडे, सतीश मिश्रा, राजेश चौहान के साथ अनेक पटवारी, लिपिक भृत ने भी सहयोग किया। कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर जिले में कुपोषण मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिले के सभी विकास खंडों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर जगदलपुर से 3 सुपोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिले के सभी विकास खंडों में भ्रमण कर लोगों को उचित खान पान, गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों को समय पर टीकाकरण आदि के अलावा इसके रोकथाम हेतु बरती जाने वाली जरूरी सावधानियों के संबंध में जानकारी देंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल, डिप्टी कलेक्टर सुश्री गीता रायस्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के चतुर्वेदी, सिविल सर्जन महारानी अस्पताल डॉक्टर संजय प्रसाद और अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे। कोडेनार थाना क्षेत्र के रायकोट में बुधवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिली है कि 2 युवक अपनी बाइक में सवार होकर जगदलपुर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान रायकोट के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार टाटा ने सामने से आ रही बाइक को जबरदस्त ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक में सवार मंगनार निवासी डमरू और जैमन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की मदद से दोनों घायल युवकों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात करते हैं बस्तर आर्ट की। जी हां, बस्तर की कलाकृतियों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए काफी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बस्तर के कलाकारों को वो पहचान नहीं मिल पाई है जिनके वे हकदार हैं। इन कलाकारों को अपना परिचय दिलाने के साथ ही उनके कलाकृतियों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए बस्तर के युवा लोको बाजार के नाम से एक वेबसाइट विकसित कर बस्तर के कलाकारों को उनकी कलाकृतियों की उचित मूल्य दिलाने और उनकी पहचान स्थापित करने का प्रयास किया है। बस्तर भारत के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य का वो भूभाग जो अपने प्राकृतिक मनोहर दृश्य और समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बस्तर का इतिहास रामायण युग से लेकर वर्तमान के आधुनिक युग तक का सफर एक कहानी बयां करता है और इस कहानी को समझने के लिए बस्तर के प्राचीन हस्तशिल्प सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। परंतु बस्तर की हजारों वर्ष पुरानी कला शैली आज शिक्षा के अभाव, बाजार की जटिलता जैसे संघर्षों का सामना कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए बस्तर जिला प्रशासन की पहल से शिल्पकारों के लिए अपना पब्लिक लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई, जिसमें बस्तर के शिल्पकारों को प्रेरित और शिक्षित कर कंपनी चलना सिखा रही है। इस पहल को सफल बनाने बस्तर के युवा सामाजिक उद्यमियों द्वारा ऐसी तरकीब लाई जिसके माध्यम से बस्तर से विलुप्त हो रही कलाओं अथवा शिल्पकारों को एक नई पहचान मिली है। लोकाबाजार.in की शुरुआत इन्हीं युवाओं द्वारा बस्तर के उत्पादों को देश दुनिया की मुख्य धारा से जोड़ने और बस्तर के पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में बस्तर वासियों को समर्पित किया, जिसके माध्यम से बस्तर के प्रत्येक उत्पादों, शिल्प और शिल्पकारों का कौशल विकास करते हुए उनके ब्रांड्स विकसित किए जा रहे हैं और आज ये उत्पाद और शिल्प देश विदेश के मार्केट तक
पहुंचने में सक्षम हुए हैं। इस नवीन पहल से बस्तर से विलुप्त होते उत्पादों और कलाओं को नई पहचान मिली है और कलाकारों तथा शिल्पकारों के चेहरों में नई मुस्कान मिली है। तो आइए आप भी इस प्रयास में अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए बस्तर के ब्रांड्स को स्थापित करने में अपना योगदान दें। लोको बाजार के सदस्य ने इस योजना के बारे में हमें बताया। जैसा कि बस्तर पहले से ही कला के लिए बहुत ज़्यादा धनी रहा है, पर यहाँ के कलाकारों को आज तक मार्केट में सही पहचान और दाम नहीं मिलने के कारण बहुत समय से ये कई परेशानियों से जूझ रहे थे। और कोरोना काल में जैसे इनकी बिक्री और एग्जीबिशंस नहीं लग पाने के कारण ना ये बाहर जा पाए और ना बाहर के सैलानी यहाँ आ पाए, तो इन सब परेशानियों को देखते हुए हमने लॉकडाउन में एक lokabazaar.in करके वेबसाइट की शुरुआत करी, जिसमें हमने कलाकारों के नाम को बचाने के लिए उनके ब्रांड स्टैब्लिशमेंट करे। और इस चीज़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक APO फॉर्म किया है, बस्तर कलागुड़ी हस्तशिल्प प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसका ब्रांड नेम बस्तर आर्ट है। उसके लिए हम अभी सोशल मीडिया और वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करके कस्टमर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी हमको उसके थ्रू ऑर्डर्स आने चालू हो गए हैं। महाराष्ट्र, बंगाल और आपके साउथ के तरफ से कई ऑर्डर्स हैं जो हम अभी कवर कर रहे हैं और इसका रिस्पांस भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। पहले से ही ट्राइफेड प्रयास कर चुका है हाँ मार्केट उपलब्ध कराने का। उनके मार्केटिंग और आपके मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? जैसे कि प्रशासन, ट्राइफेड और कई जिला प्रशासन ने पहले भी इन सब चीज़ों के लिए कोशिश करी है कि इन सब चीज़ों को मार्केट दे, और ये पहले भी कलाकारों से कई मतलब कलाकृति खरीदने की कोशिश करें हैं। पर हर समय ये होता है कि इनके नाम नहीं जाते हैं कि माल अगर यहाँ से निकला है तो अगर दिल्ली बॉम्बे तक जा रहा है तो उसमें कलाकारों का नाम नहीं रहता कहीं पे कि किसके थ्रू जा रहा है या किस कलाकार ने बनाया है, किस ग्राम ने बनाया है या किस समूह ने बनाया है। उस चीज़ को हमने बचाने के लिए ये प्रयास किया है कि उनके एक ब्रांड की इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं और वो ब्रांड अपने प्रोडक्ट में लगाना हम उनको सिखा रहे हैं कि आप एम्बोस कैसे करें, ताकि देश दुनिया में कहीं भी ये प्रोडक्ट्स अगर जाएं तो उनका ब्रांड वैल्यू और उनका नाम पहचानने में सहूलियत हो लोगों को। ये lokabazaar.in हमने शुरुआत करी थी 4 लोगों की मदद से। हम 4 स्कूल के दोस्त थे, जिसमें मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है, जो मैं पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल चीज़ों को देखता हूँ। साथ में गौरव कुशवाहा है, ये टेक्निकल्स देखता है और जितना भी उसका डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है वो संभालता है। ये ऋषभ जैन है जो इसका लॉजिस्टिक्स वगैरह को संभालते हैं कि प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट हम कैसे कर पाएंगे अच्छे से। और एक फ्रेंड है सुयश सांकला, वो लॉयर है, CS है, तो वो कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट और उसके लीगल डिपार्टमेंट्स वगैरह को वो हैंडल करता है। तो हम चारों एक्सेल्स फ्रेंड एक तरफ से होकर के कंबाइन होकर के इस थॉट को प्रेजेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स को हम बाहर वैल्यूएबल प्रेजेंट कर सकें और इनको अच्छा दाम दिला सकें। दिक्कत क्या आ रही है अभी शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में दिक्कत सिर्फ इसी चीज़ों की आ रही है कि यहाँ के आर्टिस्टों को बाहर के डिमांडिंग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्किल नहीं है, जिसको हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि उस स्किल को डेवलप करने में। पर जिला प्रशासन हमको इस चीज़ में बहुत मदद कर रही है, जिसके थ्रू हम इनके स्किल्स को जल्दी डेवलप कर सकें और ज़्यादा डेवलप करके मार्केट डिमांडिंग प्रोडक्ट को हम उनको फुलफिल करा सकें। और अब ब्रेक से जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी,
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को थाना कोतवाली को सूचना मिली कि ममता वीडियो दुकान के सामने रोड नयापारा में एक व्यक्ति अपने हाथ में चाकू लेकर राहगीरों और आसपास के लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलने के बाद कोतवाली निरीक्षक हेमंत साहू के नेतृत्व में पुलिस दल बल वहां पहुंचे और दाहिने हाथ में एक धारदार खंजर चाकू लहराते हुए व्यक्ति मिला, जिसे स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर वो व्यक्ति अपना नाम लक्ष्मण सिंह बताया, जिसकी उम्र 43 वर्ष थी और वो गंगा मुंडा महात्मा गांधी स्कूल के पीछे जगदलपुर का रहने वाला बताया गया। मौके पर खंजर को जब्त किया गया। और अब बात करते हैं कोरोना की। शहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसका पालन करने के लिए बस्तर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। आदेश जारी होते ही बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न थाना और चौकियों में पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गई है। बुधवार को पुलिस ने सख्ती से मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इसके लिए जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर डटे हुए थे। कोतवाली टीआई हेमंत साहू लोगों से आदेश का पालन करने के लिए समझाइश देते हुए नजर आए। पुलिस की कड़ाई का असर रात में भी देखने को मिला। अमूमन जिन सड़कों पर भारी भीड़ होती थी वो सड़कें सूनी दिखीं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन 193 रुपये मजदूरी मिलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रुपये प्रतिदिन मजदूरी तय की गई है। ये नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 190 रुपये मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। शहर में इन दिनों फाइबर केबल बिछाने का कार्य विभिन्न कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही केबल नेटवर्क से जुड़े व्यवसायियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी काफी बढ़ गई है। अब शहर में विभिन्न केबल बिछाने वाले केबल काटने की शिकायत करने थाने तक पहुंचने लगे हैं। इसी क्रम में बुधवार को जियो कंपनी ने एक अन्य कंपनी से जुड़े व्यक्ति पर केबल काटने की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की। पुलिस आरोपी को पकड़कर पूछताछ कर रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि केबल काटने के संबंध में पकड़े गए आरोपी का संबंध फास्ट ट्रैक ब्रॉडबैंड से होना बताया जा रहा है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवंबर 2020 में जारी चतुर्थ वर्ग के पदोन्नति आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी के विरुद्ध विभागीय जांच सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को अनुशंसा करते हुए उनके स्थापना लिपिक D.K. देवांगन को निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर रजत बंसल द्वारा चतुर्थ वर्ग की पदोन्नति के मामले में अनियमितता की शिकायतों की जांच के लिए गठित समिति को प्रथम दृष्टया अनियमित पाए जाने पर ये कार्रवाई की गई है। और आज की खबरों में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नज़र फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बस्तर जिले को बचाने के लिए जिला प्रशासन हुआ सक्रिय। टीकाकरण की गति दोगुनी करने दिए गए निर्देश। दंतेश्वरी मंदिर के दान पेटी से प्राप्त हुए 9,77,238 रुपए नगद और अन्य सामान। कलेक्टर ने सुपोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिले के सभी ग्रामों का भ्रमण कर कुपोषण मुक्ति के उपायों की दी जाएगी जानकारी। 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी ठोकर। मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। और बस्तर के कलाकारों द्वारा निर्मित कलाकृतियों को बाजार उपलब्ध कराने और पहचान दिलाने के लिए स्थानीय युवकों ने खोला लोक बाजार वेबसाइट। और अब मुझे बस्तर की बात न्यूज से दीजिए इजाजत। नमस्कार।